नमस्कार राम राम जी, मैं हूं आपका अपना कुमार। स्वागत है जी आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम में। और आज इस स्पेशल प्रोग्राम के तहत हम पहुंचे हैं जी पहू अकबरपुर गांव, जिला रोहतक में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वेसवा फाइट क्लब। तो यहाँ पर जो जो खेल है, एमएम का जो खेल है, फाइट है, तो बॉक्सिंग की तरह ही खेल होता है। तो उसकी यहाँ पर स्पेशल कोचिंग दी जाती है। तो किस प्रकार से उन खिलाड़ियों की तैयारी की जाती है, किस प्रकार की कोचिंग यहाँ पर दी जाती है, तो चलिए इसकी पूरी रूपरेखा आज हम आपको हमारी जो स्पेशल प्रोग्राम है हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जी इस एकेडमी के कुछ होनहार खिलाड़ी। पहले तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमन बुलारा है। और आपका क्या नाम है? हिमांशु शर्मा नाम मेरा। ओके, हिमांशु जी। तो आप दोनों आंसू हो, दोनों मतलब आंसू फाइट करते हो आप? हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का खेल होता है, क्या इसमें किस प्रकार की जो फाइट होती है इसमें? इसमें जैसे पंच होते हैं, किक होती है और नीचे थ्रो करना होता है। इसमें उसके किक के 2 पॉइंट होते हैं और क्लियर पंच के 1 और थ्रो के 1 पॉइंट। मतलब जो एमएमए फाइट होती है, आंसू फाइट होती है, उसमें इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में इनमें इतना फर्क है कि मतलब उसमें नीचे गिर के भी मार सकते हैं और इसमें नीचे गिरने के बाद छोड़ देते हैं, बस इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क होता है। अच्छा, तो आप कौन से वेट में, कौन सी कैटेगरी में आप खेलते हो? मैं 70 किलो वेट में खेलता हूँ। और आप? मैं 70 किलो जूनियर वेट खेलता हूँ। ओके, 70 में। तो आपकी फिलहाल जो एज है वो कितनी हो गई है? मेरी 20 हो गई। 20। और आपकी? मेरी 18 साल। ओके, 18 साल। तो किस उम्र से आपने ये शुरू किया था और किस प्रकार से आपके जहन में आया कि चलिए मैं इस गेम को चुनता हूँ? क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों को, मेरी तरह जो दर्शक हैं, उनको शायद आंसू फाइट, एमएम फाइट के बारे में बहुत कम पता होता है। तो आपको कैसे पता चला और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये खेल खेलना है? मेरा रविंद्र कोच भाई लगता है। अच्छा जी। तो वो खेलता था बॉक्सिंग, तो बाद में उन्होंने वुशु शुरू किया, तो उन्हें देख के मैंने शुरू किया था। अच्छा, और आपने? सर हम तो पहले ऐसे ही अखाड़ा में चले जाते थे खेलने कूदने, तो वहाँ पर सर प्रैक्टिस करते थे, रविंद्र बुलारा कोच जो हमारे हैं, तो उनको देख के हमने भी खेलना सीखा था। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपकी क्या कुछ पोजीशन आई है? क्योंकि हम जैसे कोच साहब बता रहे थे कि आप नेशनल लेवल तक खेले हो, मेडल भी लेकर आए हो, तो एक बार थोड़ा सा अपने उस बारे में बताइए, कहाँ तक खेल रहे हो आप? मैं नेशनल तक खेला हूँ। 2019 में चंडीगढ़ नेशनल हुए थे, उसमें यूथ में मेरा गोल्ड आया था। अच्छा। और आपका? मेरा भी नेशनल लेवल तक है जी। मेरे 2019, 20, 21 और 22 की 4 नेशनल कंटिन्यू गोल्ड है जी नेशनल में। 4 आपने लगातार 4 बार आपने गोल्ड मेडल जीता? हाँ जी, 4 गोल्ड है जी मेरे नेशनल में, जूनियर नेशनल में 4 गोल्ड हो गए जी। अच्छा जी। तो अभी आगे का क्या प्लान है, कहाँ तक पहुँच रहे? क्योंकि देखो, गोल्ड आ गया, नेशनल में आ गया, तो आगे का इसमें क्या कुछ अब होने वाला, आप क्या करने वाले? मेरा तो ये ड्रीम है कि एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आना है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सर ये एशियन गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बनना सर। हाँ जी, अपने देश का नाम करना सर थोड़ा। अच्छा, ये रहता है कि देखो, जो इंडिया में जो हम देखते हैं बहुत सारे जो खिलाड़ी इस तरह की जो फाइट करते हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाहर जाके थोड़ा सा जो विदेशी जो खिलाड़ी होते हैं उनसे थोड़ा सा दब जाते हैं। क्यों? मतलब उसकी क्या, मतलब खिलाड़ियों के जहन में रहता है कि ये रहता है कि भाई ये बाहर के हैं, थोड़ा सा अच्छा खिलाड़ी हैं, इस तरह की कुछ बातें जहन में आती दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अच्छा फाइटर भी हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत मोरल डाउन भी हो सकता है कि अगला अच्छा प्लेयर हो, बस यही बात है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम आप लोगों की डाइट के बारे में जानना चाहेंगे कि आप इतनी मेहनत करते हो, क्या कुछ खाते पीते हो आप, क्या डाइट रहती है आप लोगों की? कुछ नहीं, आज सुबह आते हैं तो चुने भेज लेके आते हैं, तो खाते हैं, तो जाने के बाद शेक शाक पी लेते हैं, फिर अपनी रोटी राटी खा लेते हैं। अच्छा, आपकी क्या? यही सर देसी डाइट अपनी घर की जी, दूध घी दही और जी बादाम खा लेते जी, बादाम रगड़ के पी लेते, यही देसी डाइट है जी अपनी। अच्छा, तो प्रैक्टिस कितने घंटे करनी पड़ती है आप लोगों को? क्योंकि देखो, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से करनी पड़ती है। अभी हम कुछ देर पहले देख भी रहे थे कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो कितना आपको टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस में? कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। दोनों टाइम एक टाइम पे? एक टाइम।
एक टाइम पे 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे फिर शाम को, 3 घंटे शाम तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती आज ही बहुत ज्यादा होती है, तभी तो करते हैं सर। मेडल ऐसे ही थोड़ी आते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं ना। है। बिल्कुल। आज तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। हाँ जी। तो शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा ऐसे शुरुआत करेंगे, पहले जैसे आधा घंटा फिर 1 घंटा ऐसे बढ़ाई होगी आप लोगों की। आराम आराम से बढ़ेगी, एकदम तो किसी का नहीं ऊपर गया। अच्छा, मैं एक और आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने इसमें अपना जो कैरियर जो डिसाइड किया, तो उस वक्त घर वाले भी चाहते थे कि आप लोग इसी फील्ड में जाओ, इसी में काम करो, या फिर घर वाले कुछ और चाहते थे आप लोगों से? नहीं, हमारे घर वाले तो पता है पढ़ाई में कमजोर है, तो इसलिए गेम में करती है। तो आपके भी ऐसी थी? हाँ सर, बिल्कुल सेम तो है। घर वाले मतलब खुश हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल खुश है सर। हाँ जी, घर वाले पहले वीरेंद्र भाई साहब जो हमारे कोच हैं, इनके मेडल है सर बाहर देश से भी, इनको भी जानते पूरे गांव में। तो घर वालों को पता भी कैसे क्या है, कुछ है जो भी, बहुत सारे बच्चों के मेडल आते हैं ना गांव में, इसलिए सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, और दोनों को बेस्ट ऑफ लक। एशियन जो आप गेम होने वाले हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि आप देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रविंद्र भलारा जी, जिस प्रकार से वो मेडल लेकर आए, जिस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, तो उसका जो असर है यहाँ के आने वाले खिलाड़ियों पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हर देशवासी के मन में जग रही है कि इस फील्ड में भी वो तो अपने जो फ्यूचर बना सकते हैं और देश का जो नाम है वो रोशन कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ और कोचिज हैं, कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी आपको हम मिलवाते हैं। जी, तो जी, इस एकेडमी के जो लड़के हैं वो तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, इस एकेडमी का भी और अपने क्षेत्र का भी और देश का भी हम कहेंगे। तो लड़कियां भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और बहुत अच्छा वो खेल खेल रही है। तो पहले आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति डांडा है। ओ जी, और आपका क्या? मेरा नाम निशा कुमारी है। ओके, तो दोनों आप भी विशु में खेलते हो? हाँ जी, यस जी। अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो? वेट वाइज होता होगा लड़कियों में भी ऐसे? हाँ, मैं 48 केजी में खेलती और हूँ। आप? मैं 45 केजी में खेलती अच्छा, 45 केजी में खेलते हैं। तो इसका जो हैवी वेट होता है लड़कियों में, वो कितने तक होता है मैक्सिमम? हूँ। 75 अच्छा, 75 तक होता है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग, मैं पूछूंगा कि देखो, लड़कों तो चलो फिर भी भेज देते हैं, बच्चा लोग तो कर ले प्रैक्टिस। आप लोगों के लिए घर वालों के क्या रिएक्शन थे जब आप लोगों ने कहा कि हमें भी ये खेल खेलना, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीजें? नहीं, हमारे घर वाले शुरू से ही हमारी स्पोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं आई आज तक, मतलब कि घर वाले मना करेंगे। अच्छा, और आपके घर वालों में? हमारे घर वाले भी ऐसे हैं, बहुत खुश होते हैं जब हम बाहर से मेडल लाते हैं और जीत के आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है घर वालों। चलिए, तो गेम बताइए आप लोगों ने। अभी जैसे कि सुनने में आया, बात भी हो रही थी मेरी कि आप मेडल आप लोगों ने जीता, आपने भी नेशनल लेवल तक खेला है आप लोगों ने। हाँ, अभी हमारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल था, मेरा 48 केजी में और इसका 45 केजी में। अच्छा, 48 और 45 दो अलग अलग वेट कैटेगरी दोनों। और अभी पिछले साल भी और इस साल भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल था दोनों का। अच्छा जी, तो अभी वो और भी कोई अभी जो हाल फिलहाल में कोई गेम होने वाला है आप लोगों का? अभी कोई हमारी वुशु की हरियाणा स्टेट होने जा रही है। हरियाणा स्टेट होने वाला हाँ, है? कहाँ पर हुई? अभी तक पता नहीं चला है, पर इसी मंथ में है। मंथ में होगी। हाँ। तो उसकी कैसी तैयारी चल रही है आपकी? उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ये हमारा मतलब मन ऐसा ही है कि हम अब की बार नेशनल में गोल्ड मेडल लाए और स्टेट में भी गोल्ड मेडल मार। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, जैसे लड़के बता रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, तो लड़कियों की कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आप लोगों हम दोनों की सेम होती है, मतलब बॉयज के साथ भी होती है हमारी। को? तो मतलब कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हो? 2-2.5 घंटे। अच्छा, 2.5 घंटे आप लोग करते हो। यस सर। तो घर का फिर काम भी घर वाले करवाते हैं या फिर बिल्कुल छूट दे रखे कि आप चलो बस खेल लो आप? तो बस हम बिल्कुल छूट दे रखी, क्योंकि मैं जींद से हूँ, ये लखनऊ हाजरा से, हम यहाँ पे मतलब रेंट पे रहते हैं। बाहर छोड़े हम स्पेशल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़ रखे हैं। अच्छा, तो जब मैं आपका जो रिसेंटली जो आपका गेम हुआ और आपने मेडल लेकर आए, सिल्वर मेडल लेकर आए, तो उस वक्त आपके जहन में था कि आप इस यहाँ तो उस जो मेडल तक आप जीत सकते हो, पहुंच सकते हो, या फिर कुछ डर भय थोड़ा सा मन में लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मतलब। और अभी जो होने वाला है उसका कुछ है, आपको स्पेशल कुछ तैयारी कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हैं? यस सर, पूरी तैयारी चल रही है हमारी स्टेट में गोल्ड लाने की और नेशनल में भी गोल्ड लाने की। अच्छा, जो नेशनल है वो कहाँ पर होएगा इसका? महाराष्ट्र पुणे में होगा अब की बार, और 13 से 18 मई को। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस गेम में सबसे ज्यादा जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो कहाँ से आते हैं? इंडिया में कौन सी स्टेट से आते हैं? मतलब हरियाणा के भी अच्छे हैं और मणिपुर,
मणिपुर नॉर्थ ईस्ट MP के, UP के और जम्मू के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, हर एक वेट में बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो मतलब इसमें कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा दबदबा की वहाँ के खिलाड़ी सबसे ज्यादा? तो फोर्स का रहता है, जैसे ITBP ऐसा। अच्छा, फोर्स के जो खिलाड़ी होते हैं जो स्पेशल आर्मी में तैयारी करते हैं। और हमारे हरियाणा वालों की ना सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल उन्हीं के साथ होती है फाइट, मतलब हरियाणा की और फोर्स की होती है। अच्छा, कंपटीशन तो मोस्टली उनके साथ ही है, मतलब अच्छी वीडियो। हाँ, हरियाणा वालों का कंपटीशन फोर्स वालों के साथ होता है। अच्छा जी। तो चलिए आप लोगों से मैं एक लास्ट सवाल आपसे दोनों से ये पूछूंगा कि अभी फिलहाल आपको जो लड़कियां जो देख रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इसमें अब कितना इसमें फ्यूचर है, कितना लड़कियों के लिए जो गेम है कितना सेफ, कितना अच्छा है? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। हम यही कहना चाहती हूँ कि भाई सभी लड़कियां मतलब गेम शुरू करो, बहुत बेनिफिट है इसमें मतलब। और अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जरूर रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। हम बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे तो हम पक्का मेडल लाएंगे नेशनल में। चलिए आप दोनों के लिए जो स्टेट गेम होने वाले हैं और जो नेशनल गेम होने वाले हैं, तो दोनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो जी लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है इस चीज फील्ड में, और खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो माँ बाप जो सोचते हैं कि बेटियां लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो सेट हरियाणा में और इंडिया में हर जगह इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब यहाँ के जो कोचेज हैं उनसे हम बात करते हैं और कुछ हम और जो बच्चे हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जाती है और कैसे करवाई जाती है। जी तो जी वेस्वा फाइट क्लब एकेडमी का एक और जो मैं कहूँगा होनहार और बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लिया है, और खासकर कहा जा रहा है कि इनसे आप जरूर बात करिए। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन है, मैं विश्वा फाइट क्लब में खेलता हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। हिसार का रहने वाले हो, तो और आपको कितना टाइम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए हो गया? मुझे 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद ही शुरू किया था। अच्छा, लॉकडाउन के बाद आपने शुरू किया था। तो अपने अचीवमेंट बताइए, आपने कहाँ तक आप खेल लिए, कहाँ मेडल आपने जीत लिया? मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल और नेशनल में क्वार्टर फाइनल हार गया। आप नेशनल में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे आप। तो आप देख सकते हैं कि इस जो खिलाड़ी ने, स्टूडेंट हम कह सकते हैं इस एकेडमी के, तो 1 साल के अंदर ही ये स्टेट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत कर दिखा दिया, और साथ ही साथ ये जो नेशनल में क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे। तो आपने ये बताया कि कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत आपने की इसके लिए? हमने शुरू में तो कम की थी, फिर कोच साहब ने करवाई, बहुत अच्छे कोच साहब ने प्रैक्टिस करवाई है। और कितने घंटे मतलब आप प्रैक्टिस करते? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। अच्छा, और डाइट क्या लेते हो? डाइट देसी दूध, घी, बादाम, काजू। तो जी देसी दूध, घी, आप समझते हो उस खाने की जो ताकत है, और उसी ताकत की बदौलत आप देख सकते हो आपने मेडल जीता। तो अभी आपका क्या प्लान है आगे? कौन सी आपके जो गेम होने वाले, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं? ओलंपिक गोल्ड, विजेंद्र बॉक्सर ने ब्रॉन्ज दिया था, हम उसको गोल्ड देंगे ओलंपिक। चलिए, तो आप उनको अपना आइडल मानते हैं? विजेंद्र। चलिए, आपने बहुत अच्छी आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा आपने अचीवमेंट करके दिखाया, आपने अपने स्टेट का जो नाम है वो रोशन करके दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर जिस प्रकार की जो तैयारी इस अकेडमी पे कराई जाती है, तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं इतने कम समय में भी, इतनी कम प्रैक्टिस के बाद भी जो मेडल तक वो जितवा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है देश के लिए भी और अकेडमी के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे स्टेट के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो जी इस एकेडमी के जी छोटे बड़े बच्चे सारे हमारे साथ यहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो क्या नाम आप लोगों का? अजय। आपका क्या नाम है? भागेश। आपका? ध्रुव। मानसू। आपका? कृष्ण, प्रिंस, सिद्धार्थ, सागर, अनिरुद्ध। ओके, तो पहले तुम बताओ कि आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो? आप बताओ पहले। 3 सालों के सर। आपको कितने साल? 1.5 साल। 1.5 साल। तो 1.5-3 साल से आप लोग कर रहे हो। तो आपका सपना यही था कि आप लोग यही करना चाहते थे या फिर कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, हमारा सपना यही था। यही था आपका भी सपना? यही था जी। पढ़ाई में तो इतने वो कौन ही, तो गेम में ही है। अच्छा, गेम में ऐसे हो? एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें तो। अच्छा, आप जाते हो स्कूल? जाते हो? जाते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर कब आते हो? मतलब स्कूल से छुट्टी होने के बाद आते हो या फिर जब कोई मतलब शनिवार एतवार को जो छुट्टी होती है तब आते हो? कब आते हो? छुट्टी होती थी। छुट्टी होती है तब आते हो आप। तो स्कूल में भी आपको ऐसे छूट दे रखी कि आप अपना ये खेल के लिए? अच्छा, वो मना करते स्कूल वाले? कोई बात नहीं, घर वालों से उनकी बात करवाना। अच्छा, तो ये बताओ आप लोग का सबका यही सपना था कि आप यही करना चाहते थे? हाँ। और खाना पीना बताओ, आप लोग क्या कुछ खाते पीते हो यहाँ पर? जी, पर
सुबह आने से पहले केला चने कुछ ये सब लाते हैं और डाइट जाने के ट्रेनिंग के बाद बादाम रगड़ते हैं, घी दूध ये। अच्छा नो तो अभी छोले भटूरे बर्गर ये कुछ खा कर हाँ जी, कुछ नहीं खाता। सारे अच्छे बच्चे हो। जी तो करता होगा किसी का से जी तो करे यार। अच्छा जी करता तो फिर क्या करते हो? जी को समझाती हो या फिर ऐसे चिपके खा लेती हो? खाती हो? जी को समझा लेते हो। अच्छा घर वालों की कुछ डांट वाट पड़ती है? काम वाम करवाते हैं? घर वाले कहते हैं कि भाई पहले काम कर लिए फिर बाद में कर लिए? मुंह तो कहूँ है वो तो क्यों है छो आ जा घर वाले के पहले यो काम करवा जा फिर से जी गाड़ी पे। अच्छा मुंह तो कहूँ है को साहब से बात करवा दिया और उनकी मुंह तो कौन सा लगा रहे कि काम ना करवा रही पे। अच्छा अच्छा तो अभी अब मैं पूछूंगा आप लोगों से सपना क्या है, मतलब कहाँ तक आप लोगों को पहुंचा है इसमें? सबका ओलंपिक में लाना है तो बोलो भी भारत माता की भारत माता की क्या बात है। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चों का जो हौसले वो बुलंद है और आने वाले देश के युवा खिलाड़ी हैं और हम चाहेंगे कि सारे के सारे देश का नाम रोशन करें, घर वालों का नाम रोशन करें। तो जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और हम बड़े ही सौभाग्यशाली कि हमें मिले हैं जी संजीत बुधवार जी जो कि एमएमए प्रोफेशनल फाइटर हैं। तो पहले तो जी स्वागत आपका हरियाणा फिर से। धन्यवाद भाई। तो जी संजीत जी पहले बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए? आपको किस प्रकार से आपके मन में आया कि आप एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बने? क्योंकि देखो हमें पता है कि थोड़ा सा मार धाड़ का बहुत ज्यादा खेल है, चोट वोट इसमें लगती रहती है। तो आपका कैसे इसमें आना हुआ? यो भाई एक्सीडेंटल होया जो कुछ होया है। एक गांव का था पहले, एक भाई साहब मरा उधर है। पहले बॉक्सिंग करने जा रहे थे, फिर न्यू है वो उस गिल जाने लग गए एमएमए। हमने बेरा बना था फिर मतलब मोस्टली तो गांव में देखो यहाँ पर ये सब यही रहता है कि देखो एक तरह की बॉक्सिंग ही होती है और बहुत सारे जब आप बाहर निकलते तो आपको पता चलता है कि इसमें भी बहुत सारे जो अलग अलग जो रास्ते हो जाते हैं, एमएम आ जाती है, विश्व आ जाता है, तो इस तरह से अलग अलग ये बन जाती है इसमें। अच्छा तो अभी आपकी मतलब जो फाइट जो लास्ट फाइट हुई वो कहाँ पर हुई और क्या उसका पोजीशन हुई आपकी? मेरी लास्ट फाइट भाई दुबई हुई थी, फेदरवेट में चैंपियन बना था मैं, बेल्ट की फाइट थी। अच्छा तो किस प्रकार का वो फाइट थी? आपको किस खिलाड़ी के साथ रही और किस प्रकार आपके उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? मेरी कजाकिस्तान के फाइटर के साथ थी भाई फाइट। तो क्या कुछ ऐसे मन में थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि आप बाहर इतने बड़े लेवल पर आप खेल रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मन में थोड़ा सा हेजिटेशन थी, डर रहता थोड़ा सा कुछ ऐसा? ना भाई सा कुछ ना था, गणी है कई खेल ली फाइट। अब तो आदत सी बन चुकी है। नॉर्मल हो रही है। अच्छा तो डाइट क्या होती है? जो एमएम फाइटर होते हैं डाइट्स पे बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करना पड़ता है, एक जो डिसिप्लिन में चलना पड़ता है कि हाँ ये खाना इन चीजों को अवॉइड करना। तो क्या कुछ आप डाइट में खाते हैं? ये तो भाई सब कम खावा, बस फाइट तो 2-3 महीने पहले डाइट पर रहना पड़ा है। नॉर्मल जो ऑयली फूड वगैरह इन चीजों को अवॉइड करना पड़ता होगा ऐसे कुछ? हाँ ये तो मुँह भी ना खाते भाई पर उस टाइम पर फल फ्रूट वेजिटेबल बस ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स पे उस वक्त जब फाइट के 2-4 महीने रहते हैं तब स्पेशल आप इस प्रकार से तैयारी करते हो। अच्छा तो आप जब प्रैक्टिस जब आपने शुरू करी तो घर वालों का क्या कुछ उस वक्त एक्सप्रेशन, क्या उनके मतलब रिस्पॉन्ड किया उन्होंने? कुछ मतलब डाटा वाटा आपको कि क्या कर रहे हो या फिर वो घर वालों का मतलब अच्छा सपोर्ट अच्छा सहयोग उनका था? घर वाले कुछ ना भाई, घर वाले तो भी नॉर्मल है, घर के खातर है भी नॉर्मल था, ऐसा कुछ ना करके। तो वो घर वालों के लिए मतलब कोई अच्छा ना घर क्या कोई सपोर्ट नहीं आया, बेरा है नहीं भाई वो छोड़ दिया आप पे कि जो करना कर ले बेटा है। अच्छा जो युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहो कि किन किन बातों का वो ध्यान रखें, किस प्रकार से वो इसकी जो तैयारी है वो करें? युवा भाई अपना बस प्रैक्टिस करिए जाओ, जब देने वाला भगवान है, आप जिसका जो कि लिख रखी है वो मिल लगा भाई। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अभी आपका जो आने का जो अगला जो प्लान है आपका, क्या कुछ फ्यूचर प्लान आपने क्या कुछ सोची है अभी करने की? मन भाई पाछे ही प्लान के मना बना, फ्यूचर में भी कोई प्लान ना जो होगा। अभी मतलब आगे चलकर आप अपनी खुद की एकेडमी करोगे, आपको कितने साल और आप इस चीज को कंटिन्यू रखोगे? आज तो सोचिए ना हमने भाई तो अभी तो फिलहाल इसी पर आपका फोकस रहेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीत बुधवार जी, बहुत ही कमाल के एमएम फाइटर रहे हैं और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच संजीत जी, थैंक यू।